Namaskar. Thank you for coming here today. आज मैं प्राइस राइज की, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत के बारे में आपसे, देश की जनता से बात करना चाहता हूँ। डीजल, पेट्रोल, ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज़ के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास, सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है। मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो
105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है। 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा। अब अंग्रेजी में बोल देता हूं। Do I need to say it in English or can I just you'd like me to say it in English? You want me to? Broadly in English, हाँ, broadly इनकी जगह है, बट ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार कौन देता है? स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। आज जो प्रॉब्लम है वो साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या? बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना विजन को चेंज किए, इसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता है। ये जो मैंने बोला था, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देख लीजिए, प्रॉब्लम यह है कि जिस किसानों से जाके बात कीजिए, मजदूरों से जाके बात कीजिए, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से जाके बात कीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से बात कीजिए, फिर आपको देश का एक विजन निकले, उसमें से, उस बातचीत में से देश का विजन निकलेगा। हमने वो बातचीत की है, हम जानते हैं करना क्या है। थैंक यू सर। आई जस्ट 1 second. Jagran, our friend. I'll come to. देखिए, मैं ध्यान से अपना ऑब्जर्वेशन करता हूं, मैं सोच समझ के करता हूं। बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि स्ट्रक्चरल फेलियर है और सरकार पैनिक कर रही है। सरकार, नरेंद्र मोदी एक्चुअली डर गए हैं, रियलिटी से डर गए हैं। उनको दिख रहा है कि मैंने देश को ये वायदे किए थे और इन वायदों को मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, उनको दिख रहा है और वो पैनिक में आ गए हैं। अंदर डर पैदा हो गया है और जब व्यक्ति में डर पैदा हो जाता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। वो रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इनके बेसिकली जो कोर मिनिस्टर्स हैं, ये पैनिक में है। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। तो कभी कोई कहता है भैया देखो मोनेटाइजेशन करो, वो उठा के बेच देते हैं। कभी कोई कुछ और कहता है तो ये
बट ये जो फ्यूल प्राइस पे जी रहे हैं, ये इंटरनेशनल प्राइस ने इनको बचा रखा है। जिस दिन, और जैसे मैंने कोरोना की बात कही, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन ये क्रूड ऑयल की प्राइस आज क्या है, 70 है ना, 70 है ना आज, अगर ये गलती से भी 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 हो गई, यहां पे पूरा मामला कंट्रोल से बाहर चला जाए। तो ये देश की सिचुएशन है, ये रियलिटी है। अच्छी लगे ना लगे वो अलग बात है। इसको देख के